तो साधुवाद करता हूं पहले, और सर्वप्रथम सभी अपने महापुरुषों को नमन। और आज के यानी कि कल के दिन की जो दुनिया में मनाया जाता है अलग अलग नामों से, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, वैसाख डे के नाम से, बुद्ध के जन्मदिन के नाम से, उस दिन की पावन जो त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा है, आप सभी को ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं। आपका जीवन सुखी हो, आप सब सदैव स्वस्थ रहें। और इस तरह से जैसे शिव कुमार जी, प्रवीण जी, वेद जी या हमारे इतने सारे साथी जो इस मूवमेंट को चला रहे हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं या हमारे मास्टर जी हैं रामचंद्र जी, वो सेवा में बहुत लगे रहते हैं, वो वहीं लगे रहेंगे काम में। या बहुत सारों के मैं नाम नहीं जानता, बट जैसे मिशन मूवमेंट को वो चला रहे हैं, वो सभी के लिए बहुत अच्छी बात है और सभी इसको आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि आज का जो विषय, आज का जो कार्यक्रम है, इसमें वक्ता का बहुत ज्यादा वो नहीं था। शिव कुमार जी ने पहले भी बताया, लेकिन अभी कोई और नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जबरदस्ती मुझे बोलने की आदत नहीं है। हालांकि वक्ताओं को बुरी बीमारी हो जाती है कि ज्यादा बोलने की, लेकिन मैं इतना नहीं, कहानी बस आपको सुनाऊंगा और एक पर्पस बताने का प्रयास करूंगा। समय में जी रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि हमें करना क्या है और करना कैसे है, और सीखने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रयास चल रहा है, ये चल रहा है संस्कार निर्मित करने का। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी, क्योंकि मैं, आप लोग मुझे सुनते रहते हैं, बोर हुए या नहीं हुए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारा जो छीना ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने, या जितने भी शोषणकर्ता हमारे हुए, हमारा धन छीना, हमारी शिक्षा छीनी, हमारा साहस छीना, हमारे हथियार छीने, हमारी ताकत छीनी, ये सब तो छीना ही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज छीन ली, वो छीन लिए हमारे संस्कार। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप बात करो धन की, तो बहुत सारे ब्राह्मण बनिए ठाकुर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गरीब हैं। गरीब हैं या नहीं? भूखे नंगे हैं। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे सवर्ण आपको जिनके पास अच्छा मकान नहीं है। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास शिक्षा नहीं है। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो लड़ने में, सारे के सारे तो सूरमा थे नहीं, और जितने सूरमा भी थे उनके हाल कैसे रहे वो इतिहास में दर्ज है। किसने कितनी जंगें जीती, किसने कितने बाहर से आने वाले आक्रांताओं को रोका, सब दर्ज है। भले इतिहास को कोई कैसे मॉडिफाई करके बताए या दोबारा से लिखवा लो, लेकिन सत्य तो जो है वो है। तो ये सारी चीजें तो हो सकता है उनके पास भी नहीं रही हो, लेकिन उनके पास एक चीज जो सबसे जरूरी आज भी है, भले कोई झोपड़ी में रहे, भले कोई महल में रहे, भले कोई रोड पे रहे, वो है संस्कार। और संस्कार क्या होते हैं? संस्कार हमें सिखाते हैं कि हमें जीना कैसे है, हमें बोलना कैसे है, हमें पहनना क्या है, और कब क्या पहनना है, कब क्या बोलना है, किससे कैसे बात करनी है, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े, बड़े हों। एक संस्कार पूरे समाज की पहचान होती है। माँ बाप की तो होती है, लेकिन अगर हम बड़े रूप में देखेंगे तो समाज की, तो अभी हमारा समाज जो सबसे बड़ी बुरा उससे जूझ रहा है, समस्या से, क्योंकि पैसा आने लगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, शिक्षा दी, सब कुछ दिया। रिजर्वेशन तो एक छोटी सी चीज है, दिया सब हमारे पास नहीं था। शिक्षा से पैसा आया, पैसे से घर भी बढ़िया बढ़िया बना लिए हमने, हमारे पास गाड़ियां आ गई, घोड़े आ गए, लेकिन एक चीज नहीं अभी भी है, वो है संस्कार। और संस्कार कहां से आते हैं? वो आते हैं धर्म से। दुनिया में जो भी धार्मिक व्यक्ति है, इसीलिए धार्मिक होना महत्वपूर्ण है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए कहा, जब कार्ल मार्क्स पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मार्च में 3 मार्च को काठमांडू में बोले कार्ल मार्क्स और बुद्ध पे, तो उन्होंने वहां कहा कि धर्म एक अफीम है। मैं इस बात से अग्री नहीं करता, कार्ल मार्क्स ने जो कहा, क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता है कि जो समस्याएं आर्थिक है, तो बाबा साहब ने कहा दुनिया में आर्थिक समस्याएं लगभग खत्म हो गई, पश्चिम में तो हो ही गई। अमेरिका की बात करें, अमेरिकन कंट्रीज की बात करें, तो सब लगभग अमीर हो गए, लेकिन समस्या तो जो की त्यों है। आदमी परेशान है, पीड़ित है,
एक दूसरे से द्वेष करता है, नफरत करता है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स में बुद्ध की जरूरत हमेशा है और हमेशा रहेगी। पैसा आते ही तो कार्ल मार्क्स की जरूरत खत्म हो गई और वो फेल हो गया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि पैसा बराबरी ला देगा, कहां आई बराबरी? नए ग्रुप बन गए, छोटा अमीर बड़ा अमीर, है ना, इलीट क्लास अलग बन गई, नॉर्मल क्लास मिडिल क्लास अलग, लोअर क्लास अलग। कहां से बन गया? नहीं पॉसिबल है पैसा आने से। तो वहां बाबा साहब ने साथ में ये भी कहा कि धर्म अफीम नहीं है, धर्म उतना ही मनुष्य के लिए जरूरी है जितना रोटी और बाकी चीजें, बेसिक आधारभूत चीजें, क्योंकि वही आदमी को आदमी होने पे की शिक्षा देता है। नहीं तो आदमी जानवर बन जाएगा, कुछ भी करेगा। और उसमें भी हमें क्या दिया? धम्म, बुद्ध का धम्म। तो हमें ध्यान रखना है। अब इसमें समस्या हमारे सामने क्या है, ये मैं कहानी के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। अभी समस्या हमारे सामने ये है कि भाई अभी संदीप बहुत कुछ कहता है, शिव कुमार जी कुछ कहते हैं, कोई और आएगा वो कुछ और बताएगा, कोई चौथा आएगा वो कुछ और बताएगा, कोई भंते आ गया कुछ और बताएगा। भाई किसकी बात माने? क्योंकि किताब तो हम पढ़ते नहीं। हालांकि पॉसिबल भी नहीं है कि सभी किताब पढ़ें, दुनिया में सभी लोग नहीं पढ़ते। हालांकि जिन धर्मों में ये कंसेप्ट है, जैसे मैं कहता हूं कि धर्म को सिखाने का जो कंसेप्ट दुनिया में इस्लाम का है, इस्लाम का, वो दुनिया में उससे बेहतर कंसेप्ट कोई नहीं हो सकता। सिखा क्या रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वहां लिखा क्या है उसकी बात नहीं कर रहा, जो सिखाने का तरीका है। झोपड़ी में भी सिखाते हैं, महलों वालों को भी सिखाते हैं। सिखाने का तरीका बड़ा प्रभावशाली है, पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं। तो कहानी क्या है, हम कैसे समझे किसकी बात सही है? तो हमें कुछ अंतर स्थापित करने पड़ेंगे कि हमें किसकी बात को स्वीकार करना है। अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बाबा साहब ने पोथी की पोथी लिख दी। बुद्ध का साहित्य भी अभी है, अवेलेबल है दुनिया में। हमारे देवताओं का कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी मापदंड, कोई भी पैमाना नहीं होता। वो कहीं भी लोगों को खुश करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहां हमारी समस्या क्या आ रही है? मैंने नेताओं का उदाहरण क्यों दिया? हमारी समस्या ये आ रही है कि हमने भी नेताओं को धर्म गुरु मान लिया है हमारे समाज में ज्यादातर। और नेता धर्म गुरु नहीं हो सकता, और जो धर्म गुरु है वो नेता कभी नहीं हो सकता। तो हमारे समाज में वो धर्म गुरु है जो अंदर से नेता है। बाहर से भले चीवर भी पहन रखा है, और ज्यादातर नेता हैं जो धर्म गुरु भी बनने का प्रयास करते हैं, और हमने मान भी लिया है। तो वो जो कह देते हैं हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि नेता का तो कोई मापदंड है ही नहीं, उसे तो सबको खुश करना है। वो स्वयंमूत्र भी पी लेगा, गोमूत्र भी पी लेगा, वो इसकी भी तारीफ कर देगा, उसकी भी तारीफ कर देगा, क्योंकि उसे सबका वोट चाहिए। तो आप कैसे डिसाइड करो कि कौन सही है, धर्म गुरु कौन है? अगर आप नहीं पढ़ पा रहे साहित्य को, तो फिर निर्णय करो कि धर्म गुरु है कौन। और धर्म गुरु निर्णय करने के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप लोग बहुत समझदार हो, समाज का हर व्यक्ति, क्योंकि आप सारे हिसाब जानते हो। किसी को 2 रुपए फालतू देते हो कभी हिसाब से? दुकान वाले को दे दिए कभी? अच्छा, अच्छी आदत से दे दिए तो ठीक है, लेकिन हिसाब की वजह से दे दिए ये नहीं कर सकते। आपको पता है 2 रुपए मेरे यहाँ वापस दे, किस पे कितना है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, सारी हिसाब आप रखते हो। तो ये छोटी छोटी चीज आपको सीखनी